हेलो दोस्तों, पुनः एक बार फिर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर लोरी स्टार पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो रचना आपके सामने प्रस्तुत है, मेर्सी, जिसका मतलब होता है दया, इसको विलियम शेक्सपियर ने कंपोज किया है। तो ये जो रचना है मेर्सी, इसको उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद के जो 11वीं का इंग्लिश का सिलेबस होता है उसके अंतर्गत इसको पढ़ना होता है। तो ये जो रचना है मेर्सी, ये जो होता है पोर्सिया का दया के ऊपर जो होता है एक संवाद है, जो इसको ये शेक्सपियर के द मर्चेंट ऑफ वेनिस नामक नाटक से लिया गया है। तो दोस्तों, होता क्या है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस एक विलियम शेक्सपियर का बहुत ही ख्याति प्राप्त नाटक है, जिसमें एंटोनियो अपने दोस्त बेसोनियो के लिए जो होता है साइलॉक से कुछ पैसे उधार लेता है और एक निश्चित अवधि में चुका देने का वादा करता है। और वहाँ पे जो होता है साइलॉक उसे एक बॉन्ड पे जो है हस्ताक्षर करवा लेता है कि यदि वो समय के दौरान जो होता है उस रकम को नहीं चुका पाता है तो वो उसके बदले में, पैसे के बदले में, उसे 1 पाउंड जो होता है उसके शरीर का मांस लेगा। और होता क्या है, समय के दौरान जो होता है एंटोनियो उस रकम को चुका नहीं पाता है। तो ये जो होता है ट्रायल के लिए शाइलॉक जो होता है मुकदमा कर देता है और ये मैटर जाता है कोर्ट में, और वहाँ पे वो मांग करता है उसका जो है 1 पाउंड मांस के लिए। तो फिर जो होता है यहाँ पे जो होता है, सॉरी, यहाँ पे जो उसका दोस्त होता है बेसोनियम, जिसके लिए वो पैसा लिया होता है, तो उसकी जो पत्नी होती है पोर्सिया, वो वकील का वेश बदल करके वो कोर्ट में आती है और जो होता है शाइलॉक से वो दया दिखाने के लिए गुहार करती है। और वो गुहार करते हुए जो ये पोयम है जो आज आप पढ़ने वाले हैं, उसी पोयम को वहाँ पे वो प्रस्तुत करती है। तो देर न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं इस लेसन का सेंट्रल आइडिया। अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी कवि के अनुसार, मेर्सी इज एन इनर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन हार्ट। मेर्सी इंसान के का जो हृदय होता है उसकी वो अंदरूनी गुण है। इट फ्लोज फ्रीली, और ये सब स्वतंत्र प्रवाह के साथ बहती है। इट सूट्स द डिस्टर्ब एंड एक्साइटेड माइंड, और ये जो दया है वो व्याकुल और परेशान जो दिमाग होता है तो उसको वो शांति देती है। इट इनरीच बोथ द गिवर एंड द रिसीवर, और यह दोनों को जो होता है संपन्न बनाती है, चाहे वो दया दिखाने वाला हो या दया को प्राप्त करने वाला हो। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल क्वालिटी ऑफ मैन, और ये इंसान का सबसे बेहतरीन गुण होती है। इट डेकोरेट्स द किंग बेटर देन हिज क्राउन, और यह राजा को उसके जो राज सिंहासन होता है, उसका जो मुकुट होता है, उससे भी ज़्यादा उसको वो सुशोभित करती है। इट विल्स ग्रेटर इन्फ्लुएंस देन हिज सेप्टर एंड क्राउन, और यह जो राजा होता है उसको उसके राजदंड और उसके सिंहासन से ज़्यादा उस पर प्रभाव डालती है। इट इज़ ए डिवाइन क्वालिटी, और यह एक दैविक गुण होती है। ए किंग बिकम गॉड लाइक्स व्हेन ही टेम्पर्स जस्टिस, और एक राजा जो होता है वो भगवान के जैसा प्रतीत होता है यदि वो अपने दया में जो होता है, अपने न्याय में वो दया को सम्मिलित कर लेता है। तो दोस्तों, ये रहा इस लेसन का केंद्रीय विचार। यहाँ पे कवि कहीं कहीं ये कहने का जो है प्रयास कर रहे हैं कि जो दया होती है वो आदमी का सबसे बेहतरीन गुण होती है, और ये हृदय से जो है निकलती है, इस पे किसी का दबाव वगैरह नहीं होता है। और ये जो एक राजा होता है उसके सिंहासन से ज़्यादा उसको शोभित करती है। यदि कोई राजा होता है तो वो न्यायपूर्ण, अगर न्याय में अपने दया को सम्मिलित कर लेता है तो वो भगवान के जैसा, इस संसार में भगवान के जैसा प्रतीत होता है। जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ कि ये पोर्सिया का जो होता है एक संवाद है, एक भाषण है जो कोर्ट में वो शाइलॉक को सुनाती है और शाइलॉक से दया की भीख मांगती है। तो यहाँ पे वो शाइलॉक से कहती है कि द क्वालिटी ऑफ मेर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, कि जो क्वालिटी का गुण होता है, यानी मतलब ये जो दया का गुण होता है उसको, उस पर दबाव नहीं डाला जा सकता, यानी दबाव से इसको उत्पन्न
नहीं किया जा सकता है। इट ड्रॉपेड एज जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। यह उसी प्रकार जो उत्पन्न होती है जैसे आकाश से जो जल की सज्जन बूंदें होती हैं धरती पे गिरती हैं, तो उसी प्रकार दया भी इंसान के हृदय से जो होता है अपने आप उत्पन्न होता है, इस पे किसी का दबाव नहीं होता है। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, यह जो है दोहरा वरदान है। इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव एंड दैट टेक्स, और यह दोनों को जो होता है लाभ पहुंचाती है, चाहे वो दया दिखाने वाला हो या दया को प्राप्त करने वाला हो। दिस माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट, और ये सब जो शक्तिशाली मनुष्य होते हैं उनमें ये सबसे शक्तिशाली गुण होती है। इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन, और यह जो सिंहासन पे बैठा राजा होता है, थ्रोन मोनार्च मीन्स होता है सिंहासन पे बैठा हुआ राजा, तो उसको ये उसके जो क्राउन होता है, जो उसका ताज होता है, उससे ज़्यादा वो उसको सुशोभित करती है। मतलब जो दया होती है वो एक राजा को उसके राज सिंहासन से ज़्यादा सुशोभित करती है। His scepter shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty। यहाँ पे जो कवि है वो कहते हैं कि जो उसका सेक्टर होता है, मतलब जो राजदंड होता है, वो उसके जो सांसारिक शक्ति होती है उसको प्रदर्शित करता है। द एट्रीब्यूट टू एव एंड मैजेस्टी, और वह उसके भय और वैभव को जो है दर्शाता है, उसको वो उसके प्रति वो श्रद्धांजलि होती है। मतलब एक यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो राजदंड होता है वो राजा के जो राजा का जो भय होता है और जो उसका वैभव होता है, जो उसकी सांसारिक वो शक्ति होती है, उसको वो प्रकट करता है। वेयर इन डोट सीट द ड्रेड एंड द फियर ऑफ किंग, wherein doth sit the dread and fear of king। और ये जो राजदंड होता है वो राजा का जो ड्रीड होता है, जो भय होता है, जो उसका वो होता है मतलब वैभव होता है, उसको वो प्रदर्शित करता है, उसको वो बताता है। बट मेर्सी इज एबव दिस सेप्टर्स वे, और ये जो दया है वो राजा के इस राजदंड का जो प्रभुता है, जो राजा का ये राजदंड है, इस सबसे वो ऊपर है। मतलब यहाँ पे कभी कहीं कहीं कहने का ये प्रयास कर रहा है कि जो दया होता है वो राजदंड से उसका उच्च स्थान होता है। इट इज इंथ्रॉन्ड इन द हार्ट ऑफ किंग, और दया जो होती है वो राजा के हृदय में जो है निवास करती है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, और दया भगवान का स्वयं भगवान का ही गुण होती है। यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं कि जो राजा होता है उसके हृदय में हमेशा दया निवास करती है, और ये सांसारिक शक्ति को नहीं वो जो है प्रकट करती है, बल्कि उसके हृदय में बसती है। और दया जो होता है स्वयं एक भगवान का गुण होता है। एंड अर्थली पावर दोट देन सोज लाइक ए गॉड व्हेन मेर्सी सीजन जस्टिस, और यहाँ पे कह रहे हैं कि जब न्याय में, यहाँ सीजन्स के मीन्स होता है मिल जाना, कि जब न्याय में दया मिल जाती है तो जो अर्थली पावर होती है, मतलब जो सांसारिक शक्ति होती है, वो भी भगवान के जैसे प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि जैसा कि कोई भगवान हो और वो खुद न्याय कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कहीं का ये है कि जब न्याय में दया मिल जाती है तो राजा की जो सांसारिक शक्ति होती है वो ईश्वर के शक्ति के समान लगती है। तो दोस्तों ये रहा इस लेसन मेर्सी का हिंदी अनुवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।